हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आजाद। आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। उसके साथ आपको बताना चाहते हैं हम मेंसुरेशन की जितनी भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट था वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक गांव में बह रही नदी की ऊपरी चौड़ाई और तली चौड़ाई क्रमशः दी है। उसके बाद नदी की गहराई 30 मीटर, तो उसके 300 मीटर लंबाई तक कितना पानी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको क्या दिया, इसके बॉटम की चौड़ाई दी और इसकी सतह की चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, उसके बाद लंबाई दी। यानी कि अगर एक क्वेश्चन ये होगा, इसी तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक दीवार है आपके सामने, उसका जो तल है इतना चौड़ा है, उसके बाद जो इसका बॉटम है वो इससे कम चौड़ा है और कितनी लंबी दीवार, ऊंची दीवार, तो उसका वॉल्यूम पूछ सकता है। या अगर मिट्टी की बनी कितनी मिट्टी लगी, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन। एक ये, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला होगा 1/2 तल की लंबाई प्लस सतह की लंबाई इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई। और इंग्लिश में अगर कहें तो 1/2 लेंथ ऑफ बेस प्लस लेंथ ऑफ टॉप इंटू हाइट इंटू लेंथ। समझ में आ गया फॉर्मूला क्या होगा, कब लगेगा, जब आपको दीवार दी या नदी दी या कोई भी चीज कि उसकी जो सतह है उसकी चौड़ाई अलग और उसका जो टॉप है उसकी चौड़ाई अलग, उसके बाद लेंथ दी, हाइट दी है, तब आयतन का फार्मूला ये होगा। अब रखते हैं 1/2 180 प्लस 120 लंबाई 300 और गहराई यानी कि यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, तो 30 इंटू 300। देखिए इसको हल कर लीजिए, तो ये देखिए 300 ये भी हो जाएगा, 120 और 180 300 और 300 गुणे 300 यानी कि 9000 इंटू 30/2, ये 9 3 27, या फिर यहां साल कर ले 15 135 और 4 टाइम्स 0 मीटर क्यूब, यानी कि यह नदी का आयतन पता चल गया। अब अगर पूछता पानी लीटर में कितना आएगा तो आपको बताते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब है जहां ABCD के समांतर है। यदि AB दी, BC दी, CD दी और AD दी तो समलंब का क्षेत्रफल है। तो देखते हैं समलंब चतुर्भुज होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हों एक दूसरे के, ठीक। अब ABCD देखिए, अब इसमें हमको दिया क्या क्या, लिखते हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद BC यानी कि ये 3 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जहां हमें ध्यान में आता है तो तुरंत हमारे इसका एरिया का फार्मूला आता है, क्या आता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब यहां ऊंचाई क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, देखिए, और ऊंचाई हमें दी नहीं है, फार्मूला हमें पता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं दी हैं, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई पता हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो ऊंचाई के लिए देखते हैं क्या करते हैं, ये
2 सेंटीमीटर AD के समांतर लाइन खींचते हैं यहां BE। क्या क्या BE समांतर AD ड्रा कर ली। तो अब बताइए ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 2 सेंटीमीटर और ये बचेगी आपकी 3 सेंटीमीटर। इतनी चीज समझ में आ गई। ये क्या किया हमने, सिर्फ AD के समांतर BE एक लाइन खींची तो एक समांतर चतुर्भुज। अब क्या करें हम, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए BEC का ऐड कर ले, उससे भी आ जाएगा। या फिर इसकी ऊंचाई पता कर ले। ऊंचाई पता करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, SS माइनस AS माइनस BS माइनस C इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अब देखिए S क्या होगा, 3 3 6 2 8 यानी कि 4, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2 इंटू 1/2 बेस इसका 3। तो देखिए यहां से H पता चल जाएगा, हाइट H आ जाएगी इसकी ये 8√8 इंटू 2/3। हाइट पता चल गई। अब इस फार्मूले में रख दे, काम हो जाएगा। देखिए 1/2 7 4 11 गुणे H यानी कि √8 इंटू 2/3। देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 यानी कि 2 इंटू 11 यानी कि 22√2/3। क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 22√2/3 यानी कि आंसर आ गया। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या हमें पहले फिगर याद आ जाए, फिगर के बाद तुरंत उसका फार्मूला, फार्मूले में क्या चीज नहीं दी, अब वो कैसे पता की जाए, तो पता करने का तरीका बता दिया आपको। अब हमारा क्वेश्चन है, एक इकाई त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क में से काटी गई सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कह रहा है एक सर्कल या डिस्क दी है ये सर्कल की, और इसकी रेडियस दी है 1 यानी कि यूनिट दी है मतलब 1। ठीक, अब इससे कह रहा है जो सबसे बड़ा वर्ग काटा जा सकता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या प्लेट वही है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए किसी भी सर्कल से सबसे बड़ा जो वर्ग काटा जाएगा उसके जो चारों शीर्ष होंगे वो, मतलब ये जो क्या आपका वर्ग होगा इसके जो चारों शीर्ष होंगे ये वृत्त पर स्थित होने चाहिए। साथ में इसके लिए कंडीशन है जो व्यास होंगी वो दोनों लंबवत होंगी और यहीं पर इनके क्या होंगे, शीर्ष होंगे। तो देखिए एक ये व्यास और दूसरी ये लंबवत व्यास बना दी, ये सेंटर हो गया ओ, और ये आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर बन गया। सबसे बड़ा स्क्वायर इसमें यही ड्रा होगा। दो लंबवत व्यास के अंतिम छोरों को मिलाने पर जो वर्ग बनेगा वो सबसे बड़ा वर्ग होगा वृत्त के अंदर। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता करना है। तो देखिए ये दिया है आपको 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, पूरा टोटल AB, इसका व्यास कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये क्या हो गया, इस वर्ग का विकर्ण हो गया। आपको पता क्या करना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, तो विकर्ण कितना है 2, 2 का 4, 4/2 यानी कि 2। कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही है। तो यहां पर याद क्या रखना है आपसे, सर्कल के अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा। 2 आप लंबवत व्यास खींच लीजिए, उनके बिंदुओं को मिला दीजिए, उससे बनने वाला वृत्त जो होगा वो सबसे बड़ा वर्ग होगा। एक आयताकार ब्लॉक जिसकी माप 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 15 यानी कि आयताकार ब्लॉक यानी कि ये क्या होगा आपका घनाभ।
ठीक। तो घनाभ के इस तरह से लिखा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, इंटू करके जब भी लिखा होगा तो वो क्या होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक। को कुछ घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है या बांटा जाता है कि शेष कुछ नहीं बचे, मतलब ऐसा बांटा जाता है कि लास्ट में कोई छोटा कुछ ना बचे, उसका शेष कुछ, तब टुकड़ों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो देखिए बताया था अभी कि वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करें हम, इसका वॉल्यूम पता कर ले, यानी कि घनाभ का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा 18 × 12 × 15, ये घनाभ का आयतन हो गया। ठीक। अब पूछ रहा है कि कम से कम टुकड़े हो और कुछ शेष भी ना बचे, यानी कि जो टुकड़ा हो घनाकार वो बड़े से बड़ा हो। तो देखिए इसका क्या कर ले हम, एचसीएफ निकाल ले, वो सबसे बड़ी साइड आ जाएगी 18 12 15 का एचसीएफ आएगा आपका 3। ये क्या आ गई, घन की साइड पता चल गई हमें, क्यों, क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए और कम से कम हो, यानी कि घन जो हो बड़े से बड़ा जो इसका डिविजन होता है। ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा, हमें घन का आयतन पता चल सकता है, आयतन 3 × 3 × 3, समझ में आ गई इतनी चीज। अब पूछ रहा कितने, अब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए, इंटू एन, संख्या मान ले एन या वाई आई, तो टोटल और एक का पता कितने, तो टोटल अपॉन एक का, देखिए 18 × 12 × 15 अपॉन 3 × 3 × 3, इसको आप हल कर सकते हैं, 5 6 4 5 20 20 120 120, यानी कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो अभी बताया था कि क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, किसी भी आप शेप में चेंज करें, तो वही चीज का यूज किया। और ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी थी, कह रहा था तब टुकड़े की कम से कम संख्या, यानी कि जो टुकड़े की लंबाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई वो सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ा इसका क्या होगा, एचसीएफ पता कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ सतह जो है वर्ग से निर्मित किया गया है और वर्ग की विकर्ण दी है, उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बेलन बनाया गया किससे, एक कागज है मान लीजिए वर्ग के आकार का, उससे ये इसको फोल्ड किया गया बेलन के रूप में, तो ये मुड़ेगा, तो ये जो इसकी ये क्या परिधि बन जाएगी या फिर ये परिधि बनेगी अगर खड़ा खड़ा फोल्ड किया जाएगा। तो देखिए परिधि क्या हो रही है, इसकी भुजा वर्ग की, तो परिधि बराबर भुजा, क्या भुजा हमें दी, भुजा नहीं दी है, भुजा की जगह विकर्ण दी है, भुजा और विकर्ण में संबंध होता है, भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। ठीक। अब हमें क्या परिधि पता करनी थी, नहीं, हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, यानी कि आधार के वृत्त का क्षेत्रफल πr², में ये पता करना πr²। अब यहाँ r पता चल जाए काम हो जाए हमारा, तो परिधि से देखते हैं 2πr = √5 अपॉन √2, तो यहां से r पता हो जाएगा, r बराबर √5 √2 × 2π। अब r पता चल गया हमें πr² करते हैं, इंटू पाई कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, √5 5 √2 2 और 2 × 2 4 4 2 जा 8 पाई, यानी कि आंसर आ रहा 5/8 पाई, ए ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन दिया है, ये क्या इसके केंद्र दिए हैं ए बी और सी, ये इसके क्या है केंद्र, और आपको त्रिज्या दी है प्रत्येक वृत्त की 2 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो छायांकित क्षेत्र इसका क्षेत्रफल पता करना है। ये क्वेश्चन कराने से पहले एक आपको क्वेश्चन कराते हैं छोटा सा,
मान लीजिए एक आपको वृत्ताकार क्षेत्र दिया, उससे कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद कह रहा 20 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काटने के बाद जो क्षेत्र बता उसका क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए ये इतना क्षेत्रफल काट लिया गया और इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आप क्या करते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर घटाते हैं। ऐसा ना करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो आप डायरेक्ट आपको इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है ना। देखिए, तो आप क्या करिए, इसका कोण पता कर लीजिए। इसका कोण कितना होगा, टोटल कोण 360 माइनस 20 340। तो यहाँ थीटा की जगह 340 रख दीजिए और पाई की जगह 22 पाई ही रहने दीजिए। अगर फार्मूले में जो कुछ आएगा, आर की जगह 30 इंटू 30 अपॉन 360। इसको हल कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। हम करते क्या है, सर्कल का निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर घटाते हैं, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, वो ना करना पड़े। अब ये क्वेश्चन पर आपके आते हैं, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर हमें पता चल जाए, उसमें से ये पोर्शन और ये यानी कि 3 त्रिज्यखंड बनना है, तीनों घटा दिए जाए तो इसका पता चल जाएगा। देखिए, अब ये आपका ट्रायंगल कैसा है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल भुजा इसकी 4, ये वाली भी 4 और ये 4, तो प्रत्येक भुजा इसकी 4। तो ये कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, तो प्रत्येक कोण भी इसका 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू 4 माइनस, अब ये तीनों त्रिज्यखंड जो है 60 डिग्री के हैं और त्रिज्या बराबर, तो तीनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो -3 इंटू 1 का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। थीटा कितना, 60 पाई आर 2 अपॉन 360। देखिए 0 से 0 कैंसिल, क्षेत्र 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 4 से 4 कैंसिल, 4√3 माइनस 2 पाई, यानी कि इतना हमारा हल होके आ गया। और ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए फर्स्ट वाले, तो आंसर भी आ गया। तो देखा कितना आसान था। क्या किया हमने, पहले फिगर पहचाना क्या है, क्या कट है और क्या एक्स्ट्रा है वो देखा। तो हमने देखा इस ट्रायंगल का निकाल लिया जाए, ये त्रिज्यखंड ये घटा दिया जाए। अब त्रिज्यखंड के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, थीटा नहीं दिया था, तो हमें हिंट दी थी कि एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60, वहां से थीटा पता कर लिया और सॉल्यूशन किया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको करके और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, AD DC और AC बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 90 डिग्री। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। ऑप्शन दिए हैं 269, 300, 325, 349। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे।